फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक आपकी संकर यौगिकों में समयावता आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि समान अणुभार समान अणुसूत्र एवं तत्वों की समान प्रतिशत मात्रा रखने वाले यौगिक जब अपने गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं, यानी कि आपके भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं, तो एक दूसरे के समावती या समावी रखते हैं, आइसोमेर कहलाते हैं। यौगिकों का यह लक्षण समावता आइसोमेरिज्म कहलाता है। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों का लक्षण है। जो समावता वाला जो टॉपिक है वो अधिकतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मगर संकुल कंपाउंड्स में इसका प्रयोग होता है। तो कार्बनिक यौगिकों का लक्षण है। अकार्बनिक रसायन में संकुल यौगिक ही समावता दर्शाते हैं। यौगिकों में पाई जाने वाली समावता दो प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 संरचनात्मक समावता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 त्रिभुवन समावता स्टेरो आइसोमेरिज्म। देखिए, इन दोनों प्रकार की समावता को निम्न उपवर्गों में बांटा गया है। तो समावता को मैंने अभी आपको बताया कि नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि संरचनात्मक समावता और त्रिभुवन समावता में बांटा गया है। मगर संरचनात्मक जो समावता है आपकी, इसको 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आयनन समावता, नंबर 2 उप संयोजी समावता, नंबर 3 बहुलीकरण समावता, नंबर 3 हाइड्रेट समावता, नंबर 4 लवण समावता, नंबर 5 आपके लिगंड समावता। इसी प्रकार आपके त्रिभुवन समावता को 2 भागों में बांटा गया है, ज्यामितीय समावता और नंबर 2 प्रकाशिक समावता। इस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो आपका नंबर 1 पॉइंट है संरचनात्मक समावता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखिए यौगिकों के अणुओं की संरचना का अंतर होने के कारण दर्शाई गई समावता संरचनात्मक समावता कहलाती है। उदाहरण के लिए समान अणुसूत्र CONH3 Cl2NO2 वाले 2 संकुल यौगिक निम्न संरचना दर्शाते हैं। तो नंबर 1 में देखिए आपका CONH3 Cl2 ब्रैकेट के बाद NO2 तथा CONH3 ClNO2 ब्रैकेट के बाद Cl। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। देखिए इसमें संरचना में इस भिन्नता के कारण प्रथम संकुल तथा द्वितीय संकुल भिन्न गुण दर्शाते हैं। प्रथम संकुल में ऋणायन NO, देखिए प्रथम जो संकुल है उसमें आपके नाइट्रस ऑक्साइड NO आपका ऋणात्मक कंपाउंड है और दूसरे में आपके में क्लोराइड Cl कंपाउंड प्राप्त होते हैं। अतः ये दोनों संरचना समावता दर्शाते हैं। संरचना समावता के मुख्य कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 आयनन समावता। आयनन समावता में देखिए समान अणुसूत्र एवं समान अणु भार वाले संकुल जब प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों का उप संयोजन गोले में उपस्थित ऋण आयनों में विलयन या विनिमय कर लेते हैं तो समावता आयनन समावता कहलाती है। इस प्रकार के अणु विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं। जैसे कि नंबर 1 में देखिए आपके CONH3 BrSO4, सेकंड वाले में CONH3 SO4 Br। तो फर्स्ट तथा सेकंड विलयन में SO4 माइनस के 2 आयन तथा Br माइनस का 1 आयन ऋणायन प्रदान करते हैं। फर्स्ट विलयन यानी SO4 में माइनस के 2 आयन के कारण बेरियम क्लोराइड तथा साथ में बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप देते हैं, जबकि सेकेंड विलयन में ब्रोमाइड माइनस का आयन के साथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ Ag ब्रोमाइड AgBr का पीला अवक्षेप देते हैं। तो रिएक्शन देखिए कि आपके SO4 माइनस के 2 आयन अगर बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो आपको बेरियम सल्फेट देता है और क्लोराइड आयन देता है। अगर आपके ब्रोमाइड माइनस आयन के से आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके सिल्वर ब्रोमाइड और नाइट्रेट ऑक्साइड देता है। यह है आपका आयनन समावता। इसके बाद सेकंड है उप संयोजी समावता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें देखिए यह समावता ऐसे संकुलों में मिलती है जहां धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुल हों तथा दोनों उपस्थित केंद्रीय धातु आयन लिगंडों का विनिमय कर सकें। लिगंड भिन्न भिन्न केंद्रीय आयन से जुड़कर उप सहसंयोजन समावता प्रदर्शित करते हैं। निम्न उदाहरणों में इस प्रकार की संयोजकता को स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है आपके ऐसे संकुल
यौगिक जिनमें संकुल धनायन तथा ऋणायन दोनों में केंद्रीय धातु आयन समान होते हैं या समान हैं। देखिए आपके CrNH3 का होल 6 प्लस के आपके 3 आयन, CrSCN6 के आपके माइनस के 3 आयन, आपके CrNH3 का होल 4 SO आपके SCN का होल 4 प्लस के आयन, आपके CrNH3 का होल ट्वाइस SCN4 माइनस के आयन। नंबर सेकंड आपके बाद देखिए ऐसे संकुल जिनमें संकुल धनायन व ऋणायन दोनों ही केंद्रीय धातु आयन भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए इसमें आपका CuNH3 का होल 6 प्लस के 3 आयन, CrCN6 का माइनस के 3 आयन, CrNH3 का होल 6 प्लस के 3 आयन, COCN का होल 6 माइनस के आयन। इसके बाद है नंबर थर्ड बहुलीकरण समयावता। इस समयावता में यौगिकों का स्टाइकियोमेट्री संगठन के समान होता है, किंतु उनकी आणविक संगठन सरलतम स्टाइकियोमेट्री अवस्था में गुण प्रदर्शित करते हैं या होते हैं। तो नंबर आपके रिएक्शन देखिए PTNH3 का होल 2 Cl2, PTNH3 का होल 4 PTCl4 एवं PTNH3 का होल थ्राइस Cl का होल ट्वाइस PTCl4 आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें द्वितीय तथा तृतीय यौगिक प्रथम यौगिक के बहुलीकरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रेट समयावता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यह समयावता उप संयोजन क्षेत्र के भीतर तथा बाहर जलाणुओं की भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होती है। जैसे क्रोमियम के निम्न 3 हेक्साहाइड्राइडों का मूल अनुपाती सूत्र CrCl6.6H2O है, CrH2O का 6 Cl3 बैगनी तथा CrH2O का होल 5 Cl2 Cl2.2H2O हल्का हरा एवं CrH2O का होल 4 Cl2 Cl.2H2O गहरा हरा। ये तीनों यौगिक रंग विलेयता सिल्वर नाइट्रेट विलयन से प्राप्त AgCl सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप की मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लवण या आपके लिंकेज समयावता। तो जब जब एक ही लिगैंड केंद्रीय आयन से दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है, तब यह समयावता प्रदर्शित होती है। आपके नाइट्रो समूह NO2 केंद्रीय आयन से नाइट्रोजन यौगिक अथवा ऑक्सीजन नाइट्रो द्वारा जुड़ता है। तो जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है CONH3 का होल 5 NO2 आपके ब्रैकेट में Cl2, इसमें आपके पेंटा अमीन नाइट्रो एंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड पीला भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। सेकंड में देखिए CONH3 का होल 5 ONO ब्रैकेट में Cl, इसके बाद आपके पेंटा अमीन नाइट्रो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपके एम्पीडेंटेड लिगेंड वाले संकुल इस प्रकार के संयोजकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका लिगेंड समयावता। कुछ लिगेंड स्वयं ही समयावता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि डाईएमीन प्रोपेन के 2 समयावता 1,2 डाईएमीन प्रोपेन तथा 1,3 डाईएमीन प्रोपेन। आपके अब डायग्राम दे रखे हैं कि CH3 आपका CH2 CH3 1 2 3 आपके नाम दे रखे हैं आपके मेथड प्रूफ। और सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में दे रखा है का CH2 आपके CH2 CH CH3, इसमें आपके 1,2 आपके डाईएमीन प्रोपेन ऐड हुआ है, अमोनिया ऐड है। और थर्ड वाले में 1,3 डाईएमीन प्रोपेन। ये आपके लिगेंड समयावता प्रदर्शित करने वाले कंपाउंड। जब इस प्रकार के लिगेंड किसी संकुल में होते हैं तब लिगेंड समयावता बनाते हैं। कोबाल्ट के साथ बने डाईएमीन प्रोपेन के दोनों समयावता संरचना निम्न सूत्र या चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो आपका ए दे रखा है और बी दे रखा है, आपके डायग्राम दे रखे हैं। इसमें आपके कोबाल्ट संकुल का डाईएमीन प्रोपेन से बने समयावती संरचना। अब इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है स्टेरो समयावता। तो देखिए इसमें कि जब अणु में केंद्रीय आयन के चारों ओर लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था में विभिन्नता के उत्पन्न समयावता के त्रिविम समयावता कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समयावता और प्रकाशिक समयावता, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताए दोनों। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय समयावता। तो इसमें देखिए
एवं विषम समावता यह असमान समूह की केंद्रीय आयनों के चारों ओर भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। यह व्यवस्था दो समान समूह में पड़ोसी होने पर सम या तथा आपके पड़ोसी ना होने पर विषम यानी कि आपके सिस या ट्रेंस कहलाती है। जैसे कि आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बता रखा है पहली वीडियो में कि आपकी अहम धातु है और इसके चारों ओर लिगेंड्स लगे हुए हैं और ये आपका सम है और ये आपका विषम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका प्रकाशीय समावता। यह समावता असममिति के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार के समावती केवल समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा में भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमाते हैं। डी तथा एल रूपी टाइट्रिक अम्ल दोनों टाइट्रिक अम्ल ही हैं, किंतु यह समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को दाहिनी ओर तथा दूसरा बाईं ओर घुमा देता है। देखिए इसमें कि त्रिविम रसायन में समान संगठन एवं संरचना वाले यौगिक में केवल केंद्रीय आयन के चारों लिगेंडों की आपेक्षिक आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है। यह समावती 6 एवं 4 उपसे संयोजक संख्या वाले यौगिक में प्राप्त होती है या प्राप्त होती हैं। यह आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आपके संकर यौगिक की समावता यानी आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स